पलवल जिले के हसनपुर में रहने वाला ये शख्स विजेंद्र बघेल उस घड़ी को कोस रहा है जब उसने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के हसनपुर ग्राहक सेवा केंद्र में पैसे जमा कराए थे, क्योंकि जिस बैंक के भरोसे उसने अपनी बेटियों की शादी के लिए पैसे जमा किए थे वो 9 साल बाद भी उसे मिले ही नहीं। उसके साथ ऐसा धोखा हुआ है जिसको सुनकर आपका बैंक और बैंक के कर्मचारियों से विश्वास उठ जाएगा। दरअसल रिक्शा चलाने वाले विजेंद्र ने एक एक पैसा जोड़कर 2016 में अपनी 2 बेटियों के नाम हसनपुर के ग्राहक सेवा केंद्र में 3.5 लाख रुपए जमा किए और बैंक कर्मचारी विक्रम से उन पैसों की एफडी के लिए कहा। विजेंद्र के मुताबिक विक्रम ने 2 लाख और 1.5 लाख की रसीद दे दी और कहा कि आपकी एफडी हो जाएगी, लेकिन विजेंद्र के बार बार कहने के बावजूद बैंक कर्मचारी विक्रम ने विजेंद्र को एफडी का कोई कागज नहीं दिया और सेविंग की पासबुक में हाथ से एंट्री करके उसको पासबुक थमा दी। भरोसा पाकर विजेंद्र अपने घर चला गया और 9 साल बाद जब उसे फरवरी 2025 में बेटियों की शादी करनी थी तो विजेंद्र अपने पैसों को लेने गया, लेकिन विजेंद्र को पता लगा उसके पैरों तले जमीन खिसक गई है और उसका सब कुछ लुट चुका था। तो क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम विजेंद्र है जी। आप कहाँ के रहने वाले हो जी? मैं हसनपुर का ही रहने वाला हूँ जी। अच्छा, हसनपुर में कहाँ से हो सर आप? हम जी ये साईं कॉलोनी नज़दीकी पंजाबी मोहल्ला। अच्छा अच्छा, तो सर जो आप बता रहे थे कि मेरे साथ एक ठग के आधार पर कुछ चीज़ें हुई थी, उनके बारे में आप सर कुछ बताना चाहोगे? ये सर मैंने पैसा डाला बैंक में जी सन 2016 में जी 3.5 लाख रुपए जी सर। यहाँ में 1.5 लाख रुपए तो अपने नाम डाला जी और 2 लाख रुपए घर वाली के नाम डाला जी कि जब मेरी बेटी सियानी होंगी 8-9 साल में झट में यह पैसा निकाल लूँगा बैंक में से। तो अब हमारी बेटियों का रिश्ता बन गया 3 महीना पहले। तो हम बैंक में गए। जो बैंक के चलावे ग्राहक सेवा केंद्र है जी हसनपुर में ये। अच्छा, रोड पे हसनपुर से ही है वो भी? हाँ अच्छा, मर्रोली का जी, विक्रम नाम है इसका। अच्छा अच्छा, क्या नाम बताया उनका आपने? उसका ग्राहक सेवा केंद्र वाले का नाम विक्रम है जी। अच्छा, कहाँ से सर उनका निवास स्थान? ये मर्रोली का है जी। अच्छा, मर्रोली ये खामी से आगे है? हाँ जी, जो खामी के थोड़ी सी आगे अच्छा, की बराबर में मर्रोली। अच्छा, तो आपके साथ उन्होंने कैसा कुछ क्या किया है उसके बारे में बताइए जरा। सर हमने 3.5 लाख रुपए डाले, भाई बेटी की ब्याह पे निकाल लेंगे जी। अब हमारा रिश्ता बन गया अब से 3-3.5 महीने पहले। तो हम बैंक में गए जी। तो बोला तुम्हारा खाता बंद है। अच्छा अच्छा। फिर गए 2-4 दिन बाद में, बोला अपना आधार कार्ड लाओ, पैन कार्ड लाओ, सब कुछ लाओ। तो हमने सब दिए जी वाकू। हाँ, ओरिजिनल पर्ची जैसे एक तो 2 लाख की जी, एक 1.5 लाख की जी। और जो हमारी घर वाली पर्ची ओरिजिनल 2 लाख की वो उसने ले ली जी। तुम्हारा खाता वाता बंद हो गया, हम दिक्कत आ रही है, एक पर्ची मेरे को दो जी, ऐसे जी। तो सुना आपने, जिस बैंक के भरोसे विजेंद्र बघेल अपनी पूरी जमा पूंजी को बेटियों की शादी के लिए जमा करना चाह रहा था, वहाँ बैंक के कर्मचारियों ने उसके साथ किस तरह से ठगी कर दी। हसनपुर में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की कोई शाखा नहीं है। हालांकि ग्राहक सेवा केंद्र ग्राहकों की सुविधा के लिए बनाया गया है, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही हो रहा है। विजेंद्र ने होटल शाखा में बात की तो उसे कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। आपको उन्होंने कितना कुछ पैसा दिया है या नहीं दिया? कुछ भी नहीं दिया ना सर, हमें 4 आने भी ना मिले जी। अच्छा। हाँ जी, खूब भगे डोल रहे हैं जी, पंचायत भी कर ली, काई की बात है ना मान रहे जी, फोन है स्विच ऑफ रखे। अच्छा। थानेदार फोन मिलावे तो स्विच ऑफ बोल रहे हो जी। अच्छा अच्छा। हाँ जी, तो उनकी तरफ से क्लीन चिट है कि एक पैसा नहीं आया आपके पास? हाँ जी, हाँ जीरो। हाँ जी, बिल्कुल। हाँ। वो तो दियो दिखा रहा हो जी और फर्जी कागजन पे पैसा है। हैरान परेशान विजेंद्र ने हसनपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिस पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर उठ रहा है, क्योंकि असल में कार्रवाई बैंक को ही आरोपी के खिलाफ करनी होगी और अपने इस गरीब ग्राहक के पैसे ब्याज सहित लौटाने होंगे, क्योंकि जिस तरह से इस विजेंद्र बघेल के साथ ठगी हुई है उसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की पूरी जिम्मेदारी बनती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा हलचल टीवी।